हेलो स्टूडेंट, प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर आपका स्वागत है। आज आप उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, उपसर्ग चैप्टर हिंदी व्याकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से यह चैप्टर आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, विदाउट लॉसिंग योर टाइम सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। लेकिन एक बात और है कि आप यदि चैनल पे पहली बार हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट, उपसर्ग, जैसा कि इसे इंग्लिश में परफिक्स कहा जाता है। फ़िलहाल हिंदी की बात है, पहले तो इसको आप समझ लीजिए कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर खुद ही ये बना हुआ है, और जो आपको मैं पढ़ाऊँगा वो सारे के सारे मतलब वो दो शब्दों मिलकर के एक नया शब्द बनेंगे। जैसे यहाँ पर खुद ही ये उपसर्ग है, तो देखो उप मीन्स होता है पास में, और सर्ग मीन्स होता है खंड। तो खंड के पास जो होता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। इसी से स्पष्ट हो गया। लेकिन इसकी आप क्या समझ लीजिए, पहले परिभाषा, जो कि आपको व्याकरण की किताबों में मिलता है। तो आइए मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। देखिए, परिभाषा में वह शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्द का अंश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो कि किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। यही है परिभाषा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। तो उपसर्ग देखिए, जो हिंदी व्याकरण में है वो आपका दो प्रकार होता है। दो प्रकार में एक होता है जो कि संस्कृत से सीधे ले लिया गया है, और एक जो है कि अभ्रंश, माने संस्कृत अभ्रंश से हिंदी में कर्मठ हो गया है। तो आइए, पहला आपका है संस्कृत आगत उपसर्ग, यानी वह उपसर्ग जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और उसको हम हिंदी में ले लिया गया है। तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग में कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग का पहला वाला मतलब वह उपसर्ग जो किसी शब्द में जुड़ जाता है, तो जो जुड़ता है उसको शब्द मतलब उसको अलग किया हो उसे शब्द, फिर उसका अर्थ क्या होता है, फिर उसको जुड़ने से कौन सा नया शब्द बनता है उसको आपको देखना है। तो देखिए, मैंने सारे शब्दों को इसलिए लिखा है चार्ट में ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। चाहे तो आप इसका सार्टिक स्क्रीन भी ले सकते हैं, और मैं इसको बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अति, अति जो शब्द है, अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर, ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब इस शब्द से कैसे नया शब्द बनता है, देखिए, अति प्लस चार, यहाँ पर अत्याचार है। अत्याचार को अगर हम तोड़ेंगे, यानी संधि विच्छेद, जैसे मान लीजिए अगर कभी कभार शब्दों को आता है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको संधि विच्छेद से भी जोड़ करके बताना चाहता हूँ। अगर अत्याचार आता है तो वहाँ पर आपका अति और आचार होगा, तो अति और अति प्लस आचार, तो संधि विच्छेद हो गया। लेकिन यहाँ अति कौन सा उपसर्ग क्या रहा आपका, उसमें अल्टीमेटली आपका जो है उपसर्ग अति, अति यहाँ उपसर्ग हो गया, और फिर आचार तो अत्याचार हो गया। ऐसे क्या है, अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति है। आधा जो तय देख रहे हैं आप, ये अति है, अत्यंत, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अधि, अधि, अधि क्या उपसर्ग, अधि का अर्थ होता है ऊपर। अब देखिए क्या है, अध्यात्म, अध्यात्म में अध्य अधध है, तो यहाँ पर क्या है उपसर्ग, अधि है। इसलिए मैं ऐसे शब्दों को लाया हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और कन्फ्यूजन आपको दिमाग में क्रिएट करते हैं कि आखिर इसका उपसर्ग क्या होगा। तो देखिए, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप अध्य सोचते होंगे कि उपसर्ग होगा, तो अध्य कोई शब्द नहीं होता है। मतलब जो शब्द एक दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द है उसमें तोड़ने से कोई एक ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ हो। तो अध्य जब कहेंगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन जब अधि कहेंगे तो इसका एक अर्थ होगा जिसका मतलब होगा ऊपर, ठीक है। तो हो गया अध्यात्म, और इसमें अधिष्ठाता, तो यहाँ पर अधि होगा। इसमें उपसर्ग क्या है, अधि है, इसमें भी उपसर्ग अधि है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब क्या है, अभि, अभि मीन्स होता है, अभि मीन्स सामने या पास, सामने या पास, ठीक है। अब इसका आप उपसर्ग देखेंगे कि मतलब किन शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए आप, अभ्यास, अभ्यास में आपको लगता होगा अगर अभ्यास करते हैं तो गलत होगा आपका,
क्योंकि अभ्य कोई शब्द नहीं होता है तो क्या होगा अभियास। अभी एक शब्द हो गया, अभ्यास अलग हो गया, ठीक है, तो अभ्यास हो गया। अब इसमें क्या है अभि उदय। देखिए अभ्य उदय कहेंगे अगर उपसर्ग आप सोचते हैं अपने दिमाग से लगाएंगे तो गलत होगा, तो इसलिए आपको अच्छे से जानना है अभि उदय मतलब अभि मीन्स हो जाएगा आगे, उदय मीन्स उत्थान या उदय माने आगे की उत्थान, ठीक है। अभिलाषा में तो स्पष्ट है कि अभि है एलाशा, ठीक है, मतलब एक आप तरीके से आकांक्षा से मतलब है इच्छा से। अब है नेक्स्ट चौथे में आ का मतलब उल्टा या और ये आरंभ है, आकर्षण। अब आ में अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं कि आर हो आ उपसर्ग होगा कि आर होगा या और कुछ होगा, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आप क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर आ है उपसर्ग जिससे लग करके आरंभ बना हुआ, और आकर्षण भी आ है। आइए अगला उत है। उत मीन्स होता है ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ। अब देखिए कहाँ पर होता है उल्लेख। आपने देखा अगर कभी अच्छे से आपकी तैयारी नहीं रहती है तो उल्लेख दिया गया, आप उपसर्ग पूछ लेता है तो कभी कभी उल इस तरीके से आप कन्फ्यूज में हो जाते हैं, लेकिन उल कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए क्या होगा उत प्लस लेख। उत मीन्स आगे, सॉरी ऊपर या श्रेष्ठ, मतलब अच्छी लिखावट के लिए होता है उल्लेख। फिर उन्नति में भी क्या होगा, कौन सा उपसर्ग है आपका उत, भले न लिख रहा है लेकिन क्या वो कौन सा है उन अगर कहते हैं उन शब्द नहीं होता बल्कि उत प्लस नति मतलब उत्थान, ऊपर की ओर उठना। फिर ये उत्तम हो गया, उत्तम में भी क्या हो जाएगा उत, ठीक है। इस तरीके से आपके नेक्स्ट क्या दिया गया नी मीन्स होता है भीतर। अब नी प्लस बंध, निबंध में भी अगर आता है तो यहाँ पर क्या होगा निबंध। नी मीन्स होता है अंदर की ओर, माने अच्छे से जो है बंधा हुआ। निरूपण मतलब भीतर से, रूपण मीन्स भीतर से आरोपित करना, रूप को बनाना। निकृष्ट में भी आपका नि उपसर्ग है। आइए अगला दूर क्या है, उपसर्ग है। दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन, ठीक है। इससे क्या बनेगा आपको बताता हूँ। जैसे आपका शब्द है दुर्लभ में कौन सी आपका उपसर्ग है दुराचार में भी आपका, अगर दुराचार में आपको पूछता है उपसर्ग दुरा लिखते हैं गलत, क्या होगा बल्कि उपसर्ग दूर है, दुरा नहीं। दुर्दशा में भी दूर, ठीक है। आगे निर का अर्थ होता है बाहर और निषेध, बाहर भी होता है निषेध भी होता है। अब इससे कौन सा शब्द में मतलब इस उपसर्ग को लगा कर कौन सा शब्द बना हुआ है उसको आपको देखना है। निरोग कभी कभार पूछ देता है कि निर से लगा करके कौन नया शब्द बना हुआ है या फिर निरोग में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ आप ऊपर अभी नी पढ़ा था तो यहाँ पर कहे कि नी आपका उपसर्ग, तो नी उपसर्ग नहीं है बल्कि क्या है निर है, क्योंकि इसमें र लगा हुआ है इसलिए निर योग, निर अलग है योग अलग। नी रोग कहेंगे तो गलत होगा, तो आपका निर उपसर्ग होगा और निर फिर उसका योग। इसके बाद यहाँ भी निर्वाह है, निर्वाह में भी उपसर्ग निर्दोष में भी आपका उपसर्ग होगा निर। आगे का शब्द है परा मीन्स पीछे या उल्टा या अनादर। अब परा शब्द से कौन सा या परा शब्द किन शब्दों में लग करके एक नया शब्द बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। परा मैं लिया हूँ, परास्त कई बार एग्जाम में पूछा गया है परास्त। अब परास्त में पर उपसर्ग नहीं होता, जैसे कि पर आपने अभी ऊपर भी देख सकते हैं क्या है परा है, परा अलग है, अस्त अलग। परा मीन्स क्या होता है पीछे या उल्टा बताया हूँ, परामर्श यहाँ भी वही है, ठीक है। अगला देखिए प्र उपसर्ग का मतलब होता है हिंदी में कि प्र मीन्स अधिक या आगे या ऊपर, ठीक है। अब प्रकाश हो गया, इसमें भी उपसर्ग पूछा है कई बार एग्जाम में, तो आपका इसमें उपसर्ग क्या है प्र है, ठीक है। प्रबल में भी पर नहीं बल्कि क्या होगा इसमें प्र उपसर्ग है। और प्रख्यात में भी आपका प्र उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, और इससे जो शब्द इससे मतलब जुड़ा हुआ जो नया शब्द है वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष जो हो गया तो इसका उपसर्ग पूछता है कि उपसर्ग क्या है, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग आपका है प्रति,
प्रति प्लस यक्ष, अगर विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस यक्ष मिल करके क्या हो गया प्रत्यक्ष, जिसमें उपसर्ग क्या है प्रति है। ऐसे प्रत्युपकार में भी उपसर्ग क्या है प्रति है और प्रतिवादी में भी प्रति है। नेक्स्ट प्राक। प्राक मीन्स होता है पहले का, माने पहले का कथन। तो यहाँ क्या है प्राक कथन। अब प्राक कथन में कौन सा होगा आपका, यहाँ पर प्राक ये अलग है, ठीक है, ये आपका उपसर्ग है। अब प्रागैतिहासिक एक नया शब्द आपको दिखने को मिल रहा होगा, प्राग ग है, लेकिन यहाँ पर क्या उपसर्ग प्राक है, प्राग नहीं प्राक, ठीक। इसको कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपको अच्छे से समझना है। अगला है वही है। वही मीन्स होता है बाहर। अब देखिए इससे बना हुआ शब्द क्या है बहिष्कार। बहिष्कार में क्या होगा आपका उपसर्ग बही है, ठीक है। इसमें अच्छे से तैयार आप समझना है इसको। बही धनकार, बहिष मीन्स क्या होता है बाहर, और यहाँ पर है बहिरंग, और यहाँ बहिरंग में भी बही और बहिर्मुख में भी बही उपसर्ग है। नेक्स्ट सम। सम मीन्स होता है अच्छा, और अच्छा से सम से कौन सा शब्द बना हुआ है या इस तरीके के शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता रहता है। तो संकल्प आपका है। अब संकल्प में क्या कौन सा आपका उपसर्ग है, तो होगा सम। क्या है सम। सम से बन करके सम प्लस कल्प मिल करके क्या हो गया संकल्प। ऐसे संतोष से समधनतोष, ऐसे संगम में समधन कम, ठीक है। नेक्स्ट आइए सुगम। सु उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक या अधिक अच्छा। देखिए इसी से बना है स्वागत। स्वागत का जब विच्छेद करेंगे आप तो क्या हो जाएगा सु प्लस आगत। सु मीन्स होता है सुंदर, आगत मीन्स आगमन, मतलब सुंदर आगमन अर्थात स्वागतम। क्या हो गया आपका सु। सु क्या है आपका उपसर्ग। सुमन में भी कौन सा उपसर्ग है सु है। सु अलग हो जाएगा सुंदर या अच्छा, मन मीन्स मन अच्छा मन, सुमन। सुकर्म, अच्छा कर्म, यहाँ पर सुकर्म, ठीक है। इस तरीके से आपका रहा ये संधि आगत उपसर्ग। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में क्या होता है कि ये शब्द संस्कृत उपसर्गों से, जो संस्कृत के संस्कृत उपसर्गों का जो अभ्रंश है, मतलब कि संस्कृत के उपसर्गों का जो अभ्रंश है वहाँ से लिया गया है हिंदी में, अर्थात वहाँ के शब्दों को अपने आप ही मतलब वहाँ से आ गए हैं। कौन से संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी संस्कृत के बाद की जो भाषा होती है, यानी जो विधान है भाषा के, जो पद्धति है, जैसे कि संस्कृत पाली प्राकृत अभ्रंश और अवहट्ट। तो अवहट्ट के पहले की जो भाषा है अभ्रंश, तो अभ्रंश से आते हुए जो आपकी भाषा आई है उन भाषा को ही हिंदी उपसर्ग कहा जाता है। तो आइए इसका शब्द अर्थ और निर्मित शब्द देखा जाए। तो शब्द क्या है आपका अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे मिलकर के कौन सा शब्द बना हुआ है अचेत, अथाह, अनमोल। अगर शब्द आता है अचेत तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कन्फ्यूज में नहीं लिखना, अचोच वगैरह नहीं लिखना है आपको। क्या है आपका इसमें अ है, अ प्लस चेत, क्योंकि अ का अलग अर्थ हो गया अभाव, चेत मीन्स चेतना। ऐसे ही अथाह है, अथाह अ से मतलब हो जाएगा अभाव, था मीन्स जिसका कोई था न लगे, मतलब उसके अता पता न चले। अनमोल, अनमोल अ हो गया आपका उपसर्ग, अनमोल न, फिर बचा क्या नमोल, मतलब जिसका कीमत न लगाया जा सके। अन नहीं है बल्कि अ उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पर अगला उ क्या है एक अक्षर भले दिख रहा है लेकिन एक शब्दों की कोट में आ रहा है, क्योंकि ये एक अक्षर भले है लेकिन शब्दों की कोट में इसलिए रखा गया क्योंकि यह अर्थ को बदल दे रहा है। आइए अलग, उ का अर्थ होता है अलग या बाहर। अब इसको देखते हैं कि यह उपसर्ग किन शब्दों में लग करके नया शब्द बना दे रहा है। देखिए ये उपसर्ग, यह जाड़, जाड़ मीन्स जड़ा, उसमें लग करके क्या हो जा रहा है उजाड़ शब्द बन जा रहा है। अब ऐसे है उचक्का, उचक्का, चक्का आपने शब्द सुना होगा, उसमें उपसर्ग क्या है उ लग करके उचक्का हो गया, जिसका अर्थ होता है मतलब घुमंतु फिरंतु। अब अगला है उन मीन्स होता है कम। अब कम मतलब जहाँ पे उन लगा दिया जाए तो पहले से उसकी मात्रा क्या हो जाए कम हो जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए 20 था, 20 में उन लग गया है तो 19 हो गया है। कौन सा उपसर्ग हुआ उन। ऐसे ये भी यहाँ पर उन। आइए अगला क्या है कु मीन्स होता है खराब या हीन, मतलब कमतर कर दे, कु का अर्थ यही हुआ। अब यहाँ पे
कुरूप में समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो उपसर्ग है कु है, रूप आपने सुना होगा किसी का रूप, तो रूप में कु लग गया है जिससे क्या हो गया कुरूप। ऐसे ही कुपूत, क्योंकि पूत शब्द होता है कुपूत नहीं है, कु लग करके एक नया शब्द बन गया है कुपूत, कु उपसर्ग हो गया, पूत जो है एक माने जो गूढ़ क्या बोलते हैं जो जड़वत शब्द पहले से था। अब अगला क्या है कुसमय। कु इसमें भी है समय, क्योंकि समय होता है शब्द, कु अलग से जा मिल गया है जिससे बन गया क्या कुसमय, अर्थात कु आपका उपसर्ग और समय दूसरा शब्द। आइए नी क्या है, एक दूसरा उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। अब नी जो है, नी किन शब्दों में मिल करके एक नया शब्द बन रहा है। अब देखिए नी यहाँ बना है कंप में, देखिए क्या बन गया है निकंप। कभी कभार ऐसे भी पूछ सकता है निकंप में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या होगा इसमें, क्योंकि जब अलग किया जाएगा तो जो पहले का पार्ट होगा वो आपका उपसर्ग होगा और बाद का मूल शब्द, तो क्या हो जाएगा निकंप। वैसे ही निहत्था, वैसे ही निर्बल, निर्लज्ज। ठीक है, आइए देखिए अब एक दो और बच्चे हैं, 2-3। भर मतलब होता है पूरा या ठीक, तो इससे क्या बन गया है मिल करके भरपेट, भरपूर, भरसक। ये एकदम बहुत ही क्लियर है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए स अगला शब्द है, इसका अर्थ होता है साथ। अब साथ का अर्थ है सरस क्या है, एक नया शब्द बना है जिसमें एक स आपका है उपसर्ग और फिर सगोत्र। फिर अगला है लास्ट में सु मीन्स होता है सुंदर, और इससे बना क्या हुआ है सुशील और सपूत। इस तरीके से आज की क्लास समाप्त हुई। तो स्टूडेंट अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो आप इसे शेयर करिएगा और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो उस पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आपने समय दिया, समझा, उसके लिए आभार और धन्यवाद।